सभी बच्चों को नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? देखो, ये कहता है कि द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट जो होता है वो पैरेलल है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। उस ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है। देखो मीन्स क्या, ये बोलते हैं कि ऐसे कि एक ट्रायंगल इस टाइप से कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हमने नाम दिया ए बी सी का। इसकी दो साइड ले ली हमने ए बी और ए सी, क्योंकि उन्होंने कहा था लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की दो साइड ले ली ए बी और ए सी, इनका मिड पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच, यानी मिड पॉइंट जो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करता है वो पॉइंट। इस लाइन सेगमेंट को ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, और इसको ये ई। ये जो मिड पॉइंट्स है इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ये डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये हमें प्रूव करना है। मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलती है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। यानी कैसे, गिवन में हमें क्या दिया है, गिवन में ये है ये ट्रायंगल ए बी सी है और डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक, ये गिवन में है और हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें ये करना है कि ये DE इज पैरेलल टू BC। DE BC के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करते हैं। अभी मैं इस थ्योरम को वैसे प्रूव करके बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा दूसरे रूप में देखो पहले से। देखो हमें क्या प्रूव करना है, DE जो है BC के पैरेलल है। एक बार फिर से देखो कि ये ABC एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? बिल्कुल ये समझ लो कि इस तरह का ट्रायंगल है। जैसे कि ये ट्रायंगल हमारे पास, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के जो दो साइड है ये और ये, इनका मिड पॉइंट दिया हुआ है D और ये दिया है E। कैसे? बिल्कुल सेम इस तरह से समझ लो कि यहाँ पे जो है इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे है, जहाँ पे रेड और ग्रीन पार्ट टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और उसी तरह से इसका जो मिड पॉइंट है वो इधर है। और ये लाइन सेगमेंट है, दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू BC यानी थर्ड साइड, यानी दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये हमें प्रूव करना है। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, साथ में हम ये भी बताएंगे कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये इसका आधा भी होता है। दिस लाइन सेगमेंट इज हाफ टू द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे? देखो रिटन में प्रूव करने से पहले इसको एक बार प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। ये आपके पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल। अब हमने देखो क्या किया कि ये जो लाइन सेगमेंट था जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बना है, इस लाइन सेगमेंट से हमने इस ट्रायंगल के हिस्से को ऊपर उठाया और फिर इसको साथ में इसके एडजस्ट कर दिया, ऐसे ये एडजस्ट हो गया। अब ये जो फिगर बन गई आपके सामने, जो फिगर दिख रही है, दिस फिगर इज नोन एज पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब ये जब पूरी साइड इसके पैरेलल है तो ये हिस्सा जो ग्रीन पार्ट वाला हिस्सा है ये भी इसके पैरेलल है। और हमें यही प्रूव करना था। कैसे प्रूव करना था? ये था ये वाला जो लाइन सेगमेंट था जहाँ पे रेड पार्ट एंड ग्रीन पार्ट एक दूसरे को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट था, दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू दिस, ये प्रूव करना था। और ये प्रूव हो गया बिल्कुल ऐसे कि हमने इसके साथ इसको एडजस्ट किया और ये पैरेललोग्राम बन गया। अब ये साइड इसके पैरेलल है तो इसका मतलब दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। साथ में एक और बात है कि ये वाला जो रेड पोर्शन है, ये वाली जो रेड साइड है यहाँ तक की, और ये ग्रीन साइड है, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों है इक्वल? क्योंकि यही वाला पोर्शन उठा के हमने इसको बगल में रखा था, साइड में रखा था, इसके एडजेसेंट में रखा था जो है, तो ये अब पैरेललोग्राम बना। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। इक्वल एंड पैरेलल है तो यानी ये पूरी साइड्स इसके इक्वल भी है, पैरेलल भी है, और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है। तो दिस मीन्स दिस पार्ट, ये जो लाइन सेगमेंट है, इस पूरे लाइन सेगमेंट का पूरी साइड का हाफ है। तो जब ये इस पूरी साइड का हाफ है और ये पूरी साइड इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन इस थर्ड साइड का भी हाफ हुआ, इसका थर्ड साइड। एक बार फिर से देखो, वापस हम यहाँ पे लाए, ये लाइन सेगमेंट था जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बना था, हमने इसको साथ में उठा के ऐसे रख दिया, ये बन गया पैरेललोग्राम। दोनों ही बातें प्रूव हो गई कि दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू दिस एंड दिस लाइन सेगमेंट इज हाफ टू द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। इससे पहले जब ये ट्रायंगल था तब।
इसको ऐसे भी इधर भी ला सकते हैं, ऐसे ला के भी हम इसको पैरेललोग्राम ऐसे बना सकते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, हम सी से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि बी ए के पैरेलल होगी। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी एक्स पैरेलल टू ए बी, ड्रॉ, ये हमने ड्रॉ करते हैं। चलो ये इस तरह से हमने ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर ली। साथ में प्रोड्यूस डी ई टू एफ, डी ई को एफ तक प्रोड्यूस किया यानी आगे बढ़ाया। हम करेंगे इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखो, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई, ये दोनों ट्रायंगल लिए। इन दोनों ट्रायंगल को हम ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट शो करने वाले हैं। ए एस ए का मतलब देखो ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है ईसी के, क्योंकि ई मिड पॉइंट है। यहाँ पे लिखो ए ई इज इक्वल टू ई सी, क्योंकि ई इज मिड पॉइंट। तो दोनों ट्रायंगल की एक एक साइड इक्वल हो गई। ये जो एंगल है, ये एंगल वो इसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई सी एफ। क्यों है दोनों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। अल्टरनेट एंगल मतलब देखो जेड की शेप बन रही है, जेड, ये इस तरह की जो शेप बनती है जेड की शेप, क्योंकि ये ए डी और ये जो सी एफ वाला पार्ट है ये दोनों पार्ट पैरेलल है, इसका मतलब जेड की शेप बनी। तो ये अल्टरनेट एंगल लिखो यहाँ पे, ये एंगल ए और ई सी एफ जो है ये अल्टरनेट एंगल। साथ में ये वाला ये एंगल इक्वल है इसके, इसका रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब लिखो एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल सी ई एफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल सी एफ ई। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ए डी इक्वल टू सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ। क्यों? सी पी सी टी से हमें पता चल गया कि ये वाली जो साइड है इसके इक्वल है, लेकिन ए डी जो बी डी के इक्वल है। बट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या क्या पता है हमें कि ए डी जो है वो बी डी के इक्वल है, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इट मीन्स अब ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी। तो यू नो दैट व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड थिंग्स देन दोज टू थिंग्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब सी एफ इज इक्वल टू ए डी, बी डी इज इक्वल टू ए डी, दीज टू थिंग्स, दीज टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू थर्ड लाइन सेगमेंट, देन दीज टू लाइन सेगमेंट्स आर आल्सो इक्वल। इट मीन्स सी एफ इज इक्वल टू बी डी। अब सी एफ और बी डी यानी बी डी और सी एफ इक्वल है, और हमने कंस्ट्रक्शन में किया था ये जो सी एफ है ये बी डी के पैरेलल भी है। अब बिकॉज सिंस सी एफ इक्वल टू बी डी एंड सी एफ पैरेलल टू बी डी, इट मीन्स जब किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल दोनों हो तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो एक पेयर से तो हमने ये बताया कि ये पैरेललोग्राम है, और तो इसका मतलब पैरेललोग्राम का जो दूसरा पेयर है वो भी इक्वल एंड पैरेलल है। तो इसका मतलब डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, और जब डीएफ बीसी के पैरेलल है तो डीएफ का एक पार्ट कोई सा भी, चाहे वो डीई हो या ईएफ हो, तो डीई इज पैरेलल टू बीसी, इट मींस डीई इज पैरेलल टू बीसी। यही मिड पॉइंट थ्योरम थी और यही हमें प्रूव करना था। वो दूसरी बात है कि हम एक स्टेप आगे ये भी बताएंगे कि डीई इज हाफ टू द बीसी।